दोस्तों नमस्कार। जीवन में हर किसी का बुरा वक्त आता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। न राजा, न रंक, न भगवान का भक्त। बुद्ध ने इस कहानी में यही सिखाया है कि दुख से जी चुराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की कहानी में भगवान बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को सिर्फ 2 बातें सिखाकर जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने की ताकत दी। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। गर्मी का दिन था। गांव के लोग रोज भोजन, जल और वस्त्र के लिए अपना अपना काम करते थे। सब कुछ शांत और सुंदर था। पर एक दिन पता चला कि गांव में महामारी फैल गई। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे हैं। गांव वाले भयभीत होकर गांव छोड़ने लगे हैं। देखते देखते गांव सूना हो गया। चारों तरफ डर और मृत्यु का सन्नाटा पसर गया। गौतम बुद्ध के बहुत से शिष्य डर के मारे भागने लगे। जो बचे थे वे अंदर ही अंदर भयभीत थे कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। पर बुद्ध शांत थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद, जो हमेशा उनके पास रहते थे, उसने कहा, भगवान, इस गांव में तो अब कोई भी नहीं बचा। महामारी बहुत भयावह है। हम भी बीमार पड़ सकते हैं। चलिए किसी अन्य गांव में चलते हैं। बुद्ध मुस्कुराते हुए आनंद की आंखों में देखा और बोले, प्रिय आनंद, क्या तुम मौत से भाग सकते हो? जहां जाओगे वहां पहुंच जाएगी। जो इस दुनिया में आता है वो जाता भी है। फिर डर किस बात का? फिर आनंद ने हिम्मत करके कहा, लेकिन प्रभु, इस महामारी की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे बच सकते हैं? तब बुद्ध ने अपने करुणामय स्वर में कहा, आनंद, समय कितना ही बुरा हो, ये 2 बातें हमेशा याद रखना। पहला, यह समय भी स्थायी नहीं है। दूसरा, तुम अपने मन को स्थिर रखो, भटकने मत दो। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने आनंद और कुछ साहसी शिष्यों से कहा, जो लोग बीमार हैं उन्हें मत छोड़ो, उनकी सेवा करो। अगर हम डर से भाग गए तो हमारा ध्यान किस काम का? सेवा ही सच्चा धर्म है। फिर आनंद ने डर को किनारे किया और गुरु के साथ गांव में रहकर रोगियों की सेवा करने लगा। दिन रात बीमारों को पानी पिलाना, जड़ी बूटियों से उनका इलाज करना और जो मर जाएं उनके शवों को अंतिम संस्कार करना। धीरे धीरे आनंद ने महसूस किया कि उनके मन से मौत का डर समाप्त हो रहा है। वह एकदम शांत और निडर हो गया था। बीमारी भी उसके पास फटक न सकी। कुछ सप्ताह बाद वह महामारी शांत पड़ गई। गांव के लोग वापस लौटने लगे। उन्होंने देखा कि जिन रोगियों को सबने मरने के लिए छोड़ दिया, उन्हें बुद्ध और उनके शिष्यों ने नया जीवन दे दिया। गांव वालों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। गांव के लोग बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे भगवान, आपने हमें नया जीवन दिया है। अगर आप भी हमें छोड़ देते तो आज यह गांव नहीं बचता। तो बुद्ध बोले, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि डर को अपने मन में घर नहीं बनाने दिया। यह गांव तुम्हारा है, इसे तुम ही बचा सकते हो। 2 बातें याद रखो, समय कितना ही बुरा हो वह टिकता नहीं, और डर के आगे धैर्य रखो, मन को स्थिर रखो। रात में आनंद बुद्ध के पास बैठे और बोले, प्रभु, आज मैं समझ गया कि सिर्फ उपदेश सुनने से कुछ नहीं होता। असली परीक्षा तो मुश्किल समय में होती है। अगर मैं डर के मारे भाग जाता तो मैं कभी यह न सीख पाता कि मौत से बड़ा हमारा मन है। बुद्ध ने आनंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, आनंद, यही जीवन का सार है। दुख स्थायी नहीं होते, परिस्थितियां बदलती रहती है। मन जो परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीख गया, उसे कोई हरा नहीं सकता। अगले दिन गांव के लोग बुद्ध से आशीर्वाद लेने आए। उन्होंने उनसे विनती की कि वे कुछ अमूल्य वचन हमें दे, ताकि भविष्य में फिर कोई डर से ना भागे। तब बुद्ध ने कहा, मेरे बच्चों, दुनिया में सिर्फ एक ही बात सदा सत्य है, परिवर्तन। दुख आता है तो वह भी जाएगा, सुख आता है वह भी जाएगा। इसलिए जो भी स्थिति हो उसमें घबराओ मत। बुरे समय में यह 2 बातें याद रखना। पहला, यह समय भी बदल जाएगा। दूसरा, अपने मन को डगमगाने मत देना, उसे स्थिर रखो।
जिस दिन तुमने यह सीख लिया उसी दिन तुमने जीवन को जीत लिया। तो अंत में इस कहानी से यही सीख मिली कि बुरा समय कितना भी लंबा क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं होता। मन को मजबूत बनाकर सेवा और धैर्य से हर मुश्किल पार की जा सकती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।